हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज के साथ। तो गाइस फाइनली हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट का फ्रेमवर्क यानी कि नेक्स्ट.जेएस। तो नेक्स्ट.जेएस क्या है, हिस्ट्री क्या है नेक्स्ट.जेएस की, कौन सी पॉपुलर एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट.जेएस के थ्रू क्रिएट हुई है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाले क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस फाइनली हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट का फ्रेमवर्क यानी कि नेक्स्ट.जेएस। तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। इन 2016 गिलेर्मो राउच क्रिएटेड नेक्स्ट.जेएस एंड रिलीज्ड इट बाय वर्सल। तो नेक्स्ट.जेएस 2016 में गिलेर्मो राउच के द्वारा नेक्स्ट.जेएस क्रिएट करा गया था और रिलीज किया वर्सल ने, जो एक प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन डिप्लॉय करने की। टू एनहांस रिएक्ट एसईओ एंड परफॉर्मेंस, जो रिएक्ट का ड्रॉबैक है एसईओ और उसका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए गिलेर्मो राउच ने 2016 में नेक्स्ट.जेएस को क्रिएट लॉन्च कर दिया था, यानी कि बाजार में रिलीज कर दिया था वर्सल ने 2016 में। Then some new features like SSR and SSD were added। तो 2016 में जो न्यू फीचर्स है SSR और SSD, SSR मीन्स सर्वर साइड रेंडरिंग SSR और SSD मीन्स स्टैटिक साइड जनरेशन, जो पेज लोड होता है और डेटा लोड होता है। SSR मीन्स जो प्री बिल्ट मीन्स जो प्री बिल्ट पेज लोड होता है रहता है, और स्टैटिक साइज जनरेशन यानी कि डायनामिक डेटा प्रोवाइड करता है। वो दोनों ही फीचर्स 2016 में गिलेर्मो राउच ने जब क्रिएट किया नेक्स्ट.जेएस को तब रिलीज कर दिया था। मेकिंग वेब एप्लीकेशन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। वेब एप्लीकेशन को फास्टर एंड मोर एफिशिएंट बनाने के लिए 2016 में SSR एंड SSD को ऐड कर दिया था। Major companies like Netflix, GitHub and Twitch use Next.js on their platform। Netflix, GitHub, Twitch ये जो वेब एप्लीकेशन है वो क्रिएट हुई है Next.js के थ्रू। इसके लिए ये तीनों जो Netflix, GitHub, Twitch है उसके प्लेटफॉर्म में Next.js यूज होता है। Next.js 10 इंट्रोड्यूस्ड इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। Next.js 10 है उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मीन्स उसका जो इमेज है वो स्पेसिफिक इमेज टैग Next.js ने प्रोवाइड कर दिया है, और इमेज जो कंप्रेस होके लो एमबी की होके जो फास्टर परफॉर्म करती है, फास्ट लोड होती है इमेज सर्वर के ऊपर, वो Next.js 10 ने इंट्रोड्यूस कर दिया है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के नाम से। और इंटरनेशनलाइजेशन में जो मल्टीपल लैंग्वेज में आपको जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है Next.js, वो भी Next.js 10 ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इन द एंड Next.js इज द टॉप फ्रेमवर्क फॉर फास्ट स्केलेबल एंड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। आप गूगल में सर्च करोगे कि मॉडर्न फ्रेमवर्क यानी कि फास्ट एंड स्केलेबल एंड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो टॉप ऑफ द फ्रेमवर्क कौन सा है, तो आपको डिस्प्ले होगा Next.js। Next.js इज अ टॉप फ्रेमवर्क फॉर फास्ट स्केलेबल एंड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। जो क्रिएट करनी है तो आप Next.js का यूज कर सकते हैं, यानी कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क Next.js। आगे देखते हैं व्हाट इज अ Next.js। Next.js क्या है। Next.js is a React framework that helps developers build fast, scalable and SEO-friendly web application। Next.js है वो एक React का फ्रेमवर्क है, डेवलपर को हेल्प करता है फास्ट, स्केलेबल एंड SEO-friendly वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में। इट एक्सटेंड React बाय एडिंग सर्वर साइड रेंडरिंग, मैंने पहले बताया था SSR, और स्टैटिक साइज जनरेशन यानी कि SSD, API राउट्स एंड ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग। तो ये सब फीचर्स Next.js ने 2016 में इंट्रोड्यूस कर दिया, मीन्स ऐड कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई यूज ऑफ Next.js। Next.js का क्यों यूज करना चाहिए हमें।
better performance, support server side rendering and static site generation for faster page load। जो हमारा पेज लोड होता है वो SSR और SSD के कारण फास्ट लोड होता है और आपको फास्ट डेट लोड करके देता है, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस जो Next.js प्रोवाइड करता है कंपेयर टू React.js, वो मेन इसमें Next.js में पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं SEO फ्रेंडली, प्री रेंडर पेजेस इंप्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल रिएक्ट ऐप। जो ट्रेडिशनल रिएक्ट ऐप है कंपेयर में Next.js जो प्री रेंडर पेज कराती है अपने मीन्स ब्राउजर में, इसके कारण SEO आपकी SEO रैंकिंग टॉप के ऊपर रहते हैं। इसके लिए इसे SEO फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आप Next.js का यूज कर सकते हैं। थर्ड है फाइल बेस्ड राउटिंग, नो नीड फॉर रिएक्ट राउटर, सिंपली क्रिएट फाइल इन द पेज, मीन्स जो फोल्डर है पेज के फोल्डर में डायरेक्टरी फॉर ऑटोमेटिक राउटिंग। जो हमें नीड नहीं रहती है रिएक्ट के अंदर जो हमें राउटिंग क्रिएट करना है तो उसमें यूज़ करना पड़ता है थर्ड पार्टी ऐप यानी कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यानी कि रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो Next.js प्रोवाइड करती है प्री बिल्ड यानी कि इनबिल्ट फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करती है कंपेयर टू जो हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डोम, तो इसकी यहाँ पे नीड नहीं रहती है। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है Next.js में फाइल बेस्ड राउटिंग। फोर्थ देखते हैं बिल्ट इन API राउट, अलाउ बैकएंड फंक्शनैलिटी विद इन द सेम प्रोजेक्ट, रिड्यूसिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल सर्वर। तो Next.js प्रोवाइड करता है जो बैकएंड फंक्शनैलिटी है उसका सेटअप करने की आपको नीड नहीं रहती है। ये अलाउ करता है प्री बिल्ड यानी कि बैकएंड फंक्शनैलिटी है वो बिल्ट इन आपको प्रोवाइड फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड करती है, रिड्यूसिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल सर्वर की आपको कोई नीड नहीं रहती है। ये भी एक बढ़िया फीचर है Next.js में। और लास्ट में इजी डिप्लॉयमेंट, सिमलेस होस्टिंग ऑन वर्चुअल नेटलिफाई और कस्टम सर्वर्स विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। मिनिमम आप कॉन्फ़िगरेशन करके इजी टू डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और वर्चुअल जो कि प्रोवाइड करता है फ्री में डिप्लॉय करने की आपकी Next.js की एप्लीकेशन आपको फ्री में होस्टिंग करनी है तो वर्चुअल का यूज़ करके आप फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र में। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी पॉपुलर एप्लीकेशन है जो बिल्ड हुई है Next.js के थ्रू। तो पहला है जो नेटफ्लिक्स, जो आपकी जो मूवी के काम आती है नेटफ्लिक्स वो। सेकंड है हैशनोड, थर्ड है गिटहब, फोर्थ है शॉपिफाई, फिफ्थ है अनस्प्लेश, सिक्स्थ है टिकटॉक एंड लास्ट में है स्विच। तो ये सब वेब एप्लीकेशन जो क्रिएट हुई है Next.js के थ्रू। और लास्ट है हमारा पॉइंट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस Next.js की कैसी रहती है तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है। तो प्री रिक्विजाइट देखते हैं तो इंस्टॉल Node.js, डाउनलोड फ्रॉम Node.js ऑफिशियल साइट। तो पहले आपने Next.js का यूज़ करना है तो पहले नंबर पे आता है कि आपको रिएक्ट आना चाहिए, बाद में आप स्विच हो सकते हैं Next.js के ऊपर। सेकंड है इंस्टॉल होना चाहिए Node.js तो रिएक्ट में भी नीड होती है और नेक्स्ट में भी नीड होती है। Node.js आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो ना तो आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं या तो आप Next.js की एप्लीकेशन भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले Node.js जो ऑफिशियल साइट है उसमें जाके आपने Node.js का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है और अपने मशीन में इंस्टॉल करना है। और थर्ड है npm और yarn यूज़ करके आप अपना जो Next.js का जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो कमांड डिस्क्राइब करा हुआ है, पहला है npm के थ्रू, सेकेंड है yarn के थ्रू। जो npm यूज़ करते हैं तो आपने सिंपली राइट करना है npm create next app @latest। जो नेक्स्ट का लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे अपने मशीन में इंस्टॉल होगा। और लास्ट में है yarn यूज़ करते हैं तो yarn आपने राइट करना है yarn create next app। और आपको एक मेन बात बता दूं कि जो आपने Node.js 18 के लेटर मीन्स 18 के प्लस में
जो आपने Node.js इंस्टॉल करके रखा है, तो ही आपका जो नेक्स्ट ऐप जो लेटेस्ट है, नेक्स्ट का वर्जन 7 है, वो इंस्टॉल हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि नोड का जो लेटेस्ट वर्जन 18 के लेटर मीन्स 18 के प्लस में वर्जन होगा, तब ही आपका जो नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट वर्जन का ऐप है वर्जन 7 वही इंस्टॉल हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और लास्ट में थैंक यू। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपने जो रिएक्ट अभी तक नहीं किया है और रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।